नोटा बदलेगा सारा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल विधानसभा के चुनावों में इस बार नोटा कई नेताओं का खेल बिगाड़ देगा। पिछले चुनावों में 5 सीटों पर नोटा बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ था। कौन कौन सी थी ये सीटें और क्या रहे इन पर हालात, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर ली। अब बात एक और मुद्दे पर जी, जो सबके साथ जुड़ा हुआ है, मतदाताओं के साथ जुड़ा हुआ है, मतदाताओं की अभिव्यक्ति के साथ भी जुड़ा हुआ है, वो है नोटा। सही है ना जी। नन ऑफ द अबव वाला वोट जो होता है, जो आप वोटिंग करती बार एक बटन होता है नीचे कि इनमें से हमें कोई पसंद नहीं है, वो भी दबा दीजिए। कई बार लगता है कि सिर्फ खींच निकालने भर की जगह है। सही है, लेकिन इसका महत्व बहुत होता है राजेश, ऐसे भी हराता है नोटा जी। जरा बताइएगा आप, क्या नोटा का महत्व क्या है और आप हम ये क्यों डिस्कशन करने वाले हैं स्पेशल सेगमेंट में। बिल्कुल सही है। देखिए, महत्व पे आने से पहले 2013 में नोटा का देश में पहली बार इस्तेमाल हुआ था और ये इस्तेमाल हुआ था क्योंकि उस वक्त 5 राज्यों में चुनाव थे और चुनाव आयोग ने एक तरह से विकल्प जनता के सामने रखा था कि अगर आपको पार्टियों के घोषित कैंडिडेट या आजाद उम्मीदवार में से कोई एक भी पसंद नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जनता के एक तरह से स्विंग को पढ़ने की ये कोशिश की गई थी। 5 राज्य थे जहां अग्निहोत्री, जहां ये चुनाव हुए थे, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और मध्य प्रदेश। वहां से ये शुरू हुआ था। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें 2017 में, क्योंकि 13 के बाद 17 में चुनाव प्रदेश में हुए और 17 में जो चुनाव प्रदेश में हुए उसमें इस्तेमाल जब नोटा प्रदेश में हुआ तो 1% वोट हिमाचल प्रदेश में नोटा ले गया था अग्निहोत्री जी। 1% वोट नोटा को चला गया था सीधा। बिल्कुल। और इसमें अगर हम देखें तो उस समय जो प्रदेश का जो इस्तेमाल, जो एक तरह से जो लोग थे वो जो जिन्होंने वोटिंग की थी, उस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रदेश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल उस वक्त नोटा ने निभाया था। यही नोटा फिर आप देखिए 2020 में जब उपचुनाव हुआ था मंडी संसदीय हल्के का, जो उस हल्के में जब उपचुनाव पहुंचा तो कांग्रेस की जो सांसद बनी प्रतिभा सिंह, उनका और जो बीजेपी का जो कैंडिडेट थे उनके बीच जो मतों का अंतर था, उस मतों के अंतर से ज्यादा जो वोट पड़े थे नोटा को वोट डाले, कहीं ज्यादा उससे वोट नोटा को डाले थे। अब कुछ सीटें हिमाचल प्रदेश की ऐसी सीटें हैं और ये 5 सीटें हैं जहां जीत और हार का जो अंतर रहा है कैंडिडेट्स के बीच में, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस 2017 की मैं बात कर रहा हूं। इसमें इस जीत और हार के अंतर के से ज्यादा कहीं वोट नोटा ले गया था। सीटें थी अग्निहोत्री, डलहौजी, बड़सर, सोलन, कसौली और किन्नौर। अब थोड़ा सा एक एक सीट को देख लेते हैं। 2017 में डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की कैंडिडेट थी आशा कुमारी, 556 वोट से जीती थी और नोटा को यहां 569 वोट नोटा को डले थे। बड़सर विधानसभा सीट पे कांग्रेस के कैंडिडेट उस वक्त थे, आज भी वही कैंडिडेट है, इंद्रदत्त लखनपाल, 439 मतों से जीते थे और इसी सीट पे जो नोटा पड़े थे 458 मत नोटा ले गया था। सोलन विधानसभा सीट से कर्नल धनीराम शांडिल कांग्रेस के जीते थे, 671 वोट से कैंडिडेट जीते थे और नोटा के हिस्से में 600 यहां पे 76 वोट आए थे, यानी कि वोट ज्यादा थे। कसौली विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर राजीव सहजल बीजेपी के कैंडिडेट वहां पे जीते और इनको जो वहां जीत और हार का अंतर रहा, कांग्रेस के कैंडिडेट विनोद सुल्तानपुर से 442 वोटों का अंतर था दोनों में। 442 वोट से डॉक्टर राजीव सहजल वहां जीते और नोटा को 503 वोट यहां पे मिले। माफ करना। वहीं किन्नौर चलते हैं। किन्नौर में कांग्रेस के जगत सिंह नेगी चुनाव जीते भाजपा के तेजवंत नेगी से 120 वोट से और यहां नोटा को मिले थे 250 वोट। तो आप खुद देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी की जो घोषित प्रत्याशी हैं उनकी जीत और हार के बीच में किस तरह से नोटा को ज्यादा वोट, कैसे नोटा ज्यादा वोट ले गया था। यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर यही अगर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते तो फिर गेम चेंजर एक तरह से नोटा होने वाला था। अभी इस बार देखें तो कुल हिमाचल प्रदेश के जो 2022 के चुनाव हो रहे हैं, 431 कुल उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। हैरानी होगी, आंकड़ा आपको निर्दलीय उम्मीदवारों का 99 है। 99 निर्दलीय उम्मीदवार इस बार मैदान में उतरे हैं और इन्हीं में अगर हम देखें तो कई ऐसे कैंडिडेट इस वक्त उतरे हैं, करोड़पति हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट करोड़पति हैं, आमदनी लगातार उनकी बढ़ती रही है। लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मामले भी जिन पे दर्ज हो रखे हैं। तो
ऐसा नहीं है, चुनाव इस बार अलग अंदाज में होने जा रहा है, नोटा की भूमिका भी है, साथ ही साथ कानून व्यवस्था के भी सवाल हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं प्रदेश में, माहौल एक तरह से बना हुआ है, रण सज चुका है, वोटिंग का वक्त पास आ रहा है, तो पार्टियां कोई कसर छोड़ने वाली अब नहीं है। अग्निहोत्री जी जी क्यों कसर छोड़ेंगे राजेश, 5 साल बाद तो मौका आता है। और दूसरी बात एक और है, जो आपने आंकड़े दिए हैं ना जी, तो प्रत्याशियों को जोर सिर्फ इसलिए ही नहीं लगाना है कि उनके सामने उनका विरोधी दल का कैंडिडेट खड़ा है, ये भी ध्यान रखना होगा कि देखिए एक एक वोट को एक एक व्यक्ति को बनाना पड़ेगा। और देखिए जहां तक नोटा की बात है ना राजेश, तो एक केंद्रीय दलों के नेतृत्व पे सवाल होता है कि आपने नेतृत्व कह लीजिए, सिलेक्शन पे मैं कहूँगा वो ज़्यादा बड़ी सही शब्द होगा, सिलेक्शन पे सवाल होता है कि आपने ऐसे कैंडिडेट चुने उस विधानसभा क्षेत्र में कि पार्टी वहाँ के इतने लोगों को ना एक पार्टी का पसंद आया ना दूसरी पार्टी का पसंद आया। एक गंभीर विषय है, तो जहाँ नोटा ज़्यादा है वहाँ पे ये सवाल आक्रोश ज़्यादा हाँ उठता है।